इस वीडियो में एक अनोखा सा रहस्य बताया गया है जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके जीवन की सबसे बड़ी कठिन सफलताएं भी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की ताकत को इस्तेमाल करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसी विषय पर हम आज एक अद्भुत कथा आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा चेतन मन जितना शक्तिशाली है उससे लगभग 9 गुना अधिक शक्तिशाली हमारा अचेतन मन होता है। अगर 1 गुना शक्ति हमारे चेतन मन में है तो इसका अर्थ हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर का संचालन करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो विचारों और भावनाओं से प्रेरित रहता है और यही हमें तर्क वितर्क करने में मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, ये वही जानकारी ग्रहण कर लेता है जो चेतन मन उसे देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है जबकि दूसरा बेहद प्रसन्न क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से परिपूर्ण है, वही दूसरा निर्धन और परेशान क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ रहता है जबकि दूसरा आस्था और विश्वास से लबरेज है। कोई महलों में शाही जीवन जीता है, वही कोई टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। कोई थोड़े प्रयास में ही सफलता पा लेता है जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उम्र भर मेहनत करने के बावजूद असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब का कारण क्या है? क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में ये विश्वास बैठा ले कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए है और मैं एक दिन जरूर सफल बनूंगा, तो आप निश्चित ही अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। वही यदि आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक बातें भर देंगे तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही फैलेगी और कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे केवल असफलता ही हाथ लगेगी और आप हमेशा निराशा और चिंता में डूबे रहेंगे। लेकिन समस्याओं का समाधान आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उससे वे कार्य करवाना चाहते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसी अहम जानकारियां मिलेंगी जिनकी मदद से आप अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आप जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मूलभूत अंतर क्या है, ये कैसे कार्य करता है और हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार किस प्रकार डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल सके और हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ सके। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बेहद प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में अनेक शिष्य भी रहते थे। एक दिन संध्या समय गुरुवर ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश देना शुरू किया। वे शिष्यों से कह रहे थे कि हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बंटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे विचारों का पहरेदार है जबकि अवचेतन मन असली स्वामी है। गुरुजी की बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और पूछने लगा, गुरुदेव, आपका मतलब क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर कोई दूसरा भी है जो हमें चला रहा है, जो हमारी हर क्रिया पर नजर रखता है? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए बोले, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। उसमें तुम्हारे सवालों का उत्तर छिपा है। इसे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। फिर उन्होंने कहानी कहना शुरू किया। बहुत पहले एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसकी एक विशाल हवेली थी। हवेली के दरवाजे पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। जब भी हवेली में कोई उपद्रव होता, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज जाती। पड़ोसी भी परेशान होकर हवेली तक पहुंचते और पहरेदार को समझाते, भाई
तुम्हारी हवेली से हमेशा शोर आता है, लड़ाई होती रहती है, हमारी शांति भंग हो रही है, कृपया इसे रोको। इस तरह झगड़कर तुम कैसे सुकून से जी पाओगे? पहरेदार हमेशा जवाब देता, मुझे भी पता है कि ये सब गलत है, मैं खुद इन लड़ाइयों से परेशान हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? ये सब तो मेरा मालिक करता है, आप उसे समझाइए। पड़ोसी भी ये बात समझ जाते कि गलती पहरेदार की नहीं है, बल्कि असली कारण मालिक है। वही उपद्रव मचाता है, वही शोर करता है और फिर चुपचाप हवेली में लौट जाता है। लोग गलती से पहरेदार को ही समझाते रहते, जबकि समस्या का समाधान मालिक से बात करने में था। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुम बताओ इसका असली समाधान क्या है? शिष्य बोला, गुरुदेव, जिन लोगों को मालिक से तकलीफ है उन्हें उसी से बात करनी चाहिए। पहरेदार का इसमें दोष ही नहीं है, वो तो केवल अपना काम कर रहा है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही, यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। चेतन मन केवल पहरेदार है, उसे भली भांति पता है कि क्रोध करना गलत है, बुरे शब्द बोलना बुरा है, अश्लील या नकारात्मक विचार रखना नुकसानदायक है। चेतन मन ये सब जानता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकता। असली नियंत्रण मालिक यानी अवचेतन मन के हाथ में है। हमें से हर कोई ये समझता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन असली बदलाव नहीं होता, क्योंकि मालिक को बदले बिना केवल पहरेदार से बात करने का कोई फायदा नहीं। गुरुजी आगे बोले, भंते, तुमने भी कई बार खुद से कहा होगा कि सुबह समय पर उठना है, आश्रम की सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है और रात को ध्यान करना है, लेकिन क्या ये सब तुम नियमित कर पाए? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, मैंने कई बार खुद को समझाया है, समय बर्बाद नहीं करने का प्रण लिया, आगे बढ़ने की ठानी, पर मैं चाहकर भी इन कार्यों को सही समय पर नहीं कर पाता। गुरुजी बोले, यही बात है, जब हम खुद को कुछ समझाते हैं हमें लगता है कि अब सब बदल जाएगा, अब कोई गलती नहीं होगी, हम सफल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में पाते हैं कि कुछ भी मूल रूप से नहीं बदला। कारण यह है कि हम अवचेतन मन को नहीं, केवल चेतन मन को समझाने की कोशिश करते हैं। मालिक को छोड़कर पहरेदार से बात करते रहते हैं, लेकिन पहरेदार के हाथ में कुछ नहीं, असली नियंत्रण मालिक यानी अवचेतन मन के पास है। बुद्धि यानी पहरेदार जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन वो बात मालिक तक नहीं पहुंचती। इसीलिए जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। जैसे अगर कोई कहे कि पौधे में पानी डालने से फल फूल आएंगे और आप भी मान ले, लेकिन पानी केवल पत्तियों पर छिड़के तो फल कैसे लगेंगे? असली काम है जड़ में पानी देना। पर हम में से अधिकांश लोग पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, अब फल और फूल आ जाएंगे, लेकिन वो पानी जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता तो फल फूल कैसे आएंगे? ठीक यही गलती हम अपने मन के साथ करते हैं। हम जीवन में फल चाहते हैं, लेकिन जड़ों यानी अवचेतन मन तक सही विचार पहुंचाते ही नहीं। शिष्य गुरुवर से कहता है, गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सके? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने संदेश को अपने चेतन मन से पार कर अवचेतन तक पहुंचा सके? गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, यदि तुमने अपने संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया, तब तुम जो चाहोगे वो इच्छा पूरी कर सकते हो। तुम जैसा चाहो वैसा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तुमने देखा ही होगा कि जब कोई मनोवैज्ञानिक किसी के मन के गुप्त रहस्यों को जानना चाहता है तो वो हिप्नोटिज्म का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया से मन की सारी सूचनाएं अपने आप बाहर निकल आती है। किसी के मन को काबू में करके उससे मनचाहा कार्य करवाया जा सकता है। और हां, वे मनोवैज्ञानिक अवचेतन मन की चाल को भली भांति समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार इस पर प्रयोग किया होता है। अगर तुम भी अपने अवचेतन मन को समझ लो तो न केवल अपने मन को बल्कि दूसरों के मन को भी प्रभावित कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने चेतन मन को शांत करना होगा। चेतन मन एक पहरेदार की तरह है, तर्क वितर्क करने में माहिर।
जब भी तुम कोई संदेश अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहोगे तो चेतन मन तुरंत सवाल करेगा और तुम्हें उस हवेली में घुसने नहीं देगा जहां मालिक यानी अवचेतन मन बैठा है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, उसे सिर्फ साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए। इसीलिए जब कोई मनोवैज्ञानिक किसी पर हिप्नोटिज्म करता है तो सबसे पहले वो पेंडुलम जैसी चीज आंखों के सामने घुमाता है। व्यक्ति निद्रा में चला जाता है, चेतन मन शांत हो जाता है और तब वैज्ञानिक आसानी से अवचेतन से संवाद करता है। एक महान दार्शनिक ने कहा था, अगर बात समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। पुराने समय के लोग सरल और शांत थे, वे बिना तर्क वितर्क के सुनते थे, इसलिए अवचेतन तक संदेश पहुंचाना आसान था। आज के लोग बुद्धिमान हैं, तर्क करते हैं, इसलिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। महात्मा बुद्ध अपनी बातें 3 बार दोहराते थे। अगर कोई चिकित्सक आपको एक बार कहे कि आप ठीक हैं तो आप मान लेंगे, लेकिन अगर वो बार बार यही कहे तो चेतन मन ऊबकर सुनना बंद कर देगा और बात सीधे अवचेतन तक पहुंच जाएगी। यही कारण है कि बार बार कही गई बात अवचेतन में बैठ जाती है और जब संदेश अवचेतन में पहुंच जाए तो कुछ भी संभव है, बड़ा लक्ष्य हो या स्वास्थ्य सुधारना। एक प्लेन क्रैश में पायलट की सारी हड्डियां टूट गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डाल दिया कि मैं ठीक हो सकता हूं। परिणाम यह हुआ कि वो सचमुच ठीक हुआ और पैरों पर चलकर घर लौटा। आज के लोग ऐसी बातों को अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन ये सच है। जैसा आप अपने आप से कहते हैं, आप वैसा ही बनते जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन की बकबक को शांत कर लेता है, वही वास्तविक शांति पाता है। चेतन मन हमें नई चीजें सीखने में मदद करता है, नई भाषा, नई तकनीक। लेकिन क्रोध, कामना, आलस, ये भावनाएं हमने नहीं सीखी, ये पहले से अवचेतन में भरी है। अगर कोई बच्चा अकेले पलता है तब भी ये गुण उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति की ओर से हमारे अवचेतन में ही भरे गए हैं। बाहरी चीजें हम सीख सकते हैं, लेकिन आंतरिक भावनाएं पहले से आती है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि 5 और 5 10 होते हैं, तो अवचेतन मन तुरंत मान लेता है, क्योंकि उसमें विरोध नहीं है और संदेश स्पष्ट है। लेकिन जब हम कोई संदेश अवचेतन तक भेजने की कोशिश करते हैं, तो चेतन मन तर्क वितर्क करता है, ये सही है या गलत, फायदा होगा या नुकसान। जैसे जब कोई ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे नौकरी मिले, मैं सफल हो जाऊं। चेतन मन सोचने लगता है कि नौकरी मिलने के बाद क्या होगा, घर, गाड़ी, व्यापार। इस तरह विचारों का शोर संदेश को अवचेतन तक पहुंचने से रोक देता है। इसीलिए कहा गया है, ध्यान ही ऐसा माध्यम है जो चेतन मन को शांत करता है। जब चेतन मन शांत हो जाता है, तब हम अपने अवचेतन तक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा सकते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। तो आपको अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा। अपने अवचेतन मन को अपने वश में करना ही होगा। और अपने अवचेतन मन को वश में करने के लिए आप ये एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज पानी है तो आपको उस चीज को मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा, और ऐसा आपको करीब 28 दिन तक करना होगा। और यदि इस दौरान आपसे कोई ये कहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब बेकार की बातें हैं, तो उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आप कोई बात मंत्र की तरह दोहराते हैं, तो वो मंत्र अर्थात वो बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। और एक बार यदि आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई, तो हम दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं। हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बस इतना ही करना है, जब भी आप रात को सोने जाएं, तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 10 से 15 बार अपने मन में उस मंत्र को दोहराना है जो भी आप चाहते हैं। और ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे 365 दिन आपके लिए लगातार काम करता रहता है। जबकि रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होता है और वह सो जाता है। और यही वो समय है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है।
रात को सोते वक्त जो भी बातें आप अपने मन में डालते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जब भी आप रात को सोते वक्त कोई नकारात्मक बात या नकारात्मक जानकारी लेते हैं, तो सुबह उठते ही आपको नकारात्मक विचार आते हैं। और वहीं पर यदि आप रात को सोते वक्त सकारात्मक जानकारी या सकारात्मक बातें करते हैं, तो अगले दिन सुबह आप बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। आपका दिन पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगता है, आप अच्छा महसूस कर पाते हैं। इसलिए रात को सोते वक्त कभी भी अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। हो सके तो हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करें। या फिर आप चाहे तो इस प्रयोग को भी अपना सकते हैं और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहें आप उसे पा सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया, तो उसे पाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर ही लेंगे। आप उसमें कामयाबी पा ही लेंगे। इतना कहकर वो गुरुवर शांत हो गए और वो शिष्य भी ये समझ चुका था कि आखिर हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर होता है और किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।